दोस्तों कैसे हैं आप। बहुत आज खुशी का दिन भी है और बहुत ही उमंगों का दिन है और बहुत जिसे कह सकते हैं ना कि सुपर एक्साइटमेंट का दिन है। सुपर एक्साइटमेंट एक तरफ जहां खासतौर से पूरे भारत में महाशिवरात्रि को लेकर के काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है, आस्था है, भक्ति है। वही क्रिकेट जिसे भारत में खास तौर से अगर कहें तो क्रिकेट को भारत में भी उसी तरह का स्थान हासिल है जैसा आमतौर से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर होता है, क्योंकि क्रिकेट खास तौर से भारत में तमाम जो भारतीय नागरिक हैं सभी को जोड़ता है। तो आज सुपर संडे है, दो बड़े मैचेस हैं। एक तो भारत और पाकिस्तान का मोस्ट अवेटेड क्रिकेट मैच जो न तो भारत और न ही पाकिस्तान बल्कि एक न्यूट्रल वेन्यू कोलंबो में खेला जाएगा। इसको लेकर के पूरी हाइप बनी हुई है और कोलंबो में माना जा रहा है कि वहाँ जो एयरलाइंस है, जो होटल्स हैं स्टेडियम के आसपास, उनके जो किराए हैं वो 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फैंस की काफ़ी बड़ी तादाद कोलंबो पहुँच चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी अबू हुरैरा और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे दरअसल कि ये क्रिकेट का ये जो हाइप है, ये जो सेंसेशन है, ये कहाँ तक पहुँचा है। चूँकि एक तो क्रिकेट का मैच, उस पर भी मैच भारत और पाकिस्तान के बीच, और वो भी एक ऐसा मैच जो T20 का मैच है जिसमें बस बल्ला ही बोलता है और बस बोलता जाता है। हर मैच में या हर दूसरे तीसरे मैच में कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बन जाता है। और ये मैच अपने आप में इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि इस मैच में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक अजेय हैं। यानी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने जो जो मैचेस खेले हैं उनमें वो जीत हासिल कर चुके हैं। अबू हुरैरा से सीधे सवाल करते हैं। अबू हुरैरा, कितना हाइप है आज के मैच का? विशाल, बहुत शुक्रिया। देखिए, हाइप की जहाँ तक बात की जाए तो जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें, क्रिकेट टीमें आमने सामने होती हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा टूर्नामेंट एक तरफ और वो मुकाबला एक तरफ होता है। तो हमेशा की तरह कट्टर हरीफ दोनों टीमें हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऐसे ही कुछ माहौल पाकिस्तान में भी होता है और पूरे एशिया की अगर हम बात करें जहाँ पर हिंदी बोलने वाले रहते हैं, बसते हैं, वहाँ पर इस मैच को और मुकाबले को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लोगों में दिलचस्पी होती है। विशाल, सीधे सीधे अगर हम आज के मैच पर मुकाबले पर हम आ जाएं तो मुझे लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी जो T20 मुकाबला हुआ था वो 2 साल पहले हुआ था तकरीबन, और वो भी वर्ल्ड कप की ही साल 2024 में वर्ल्ड कप का मुकाबला था जिसमें टीम इंडिया ने तकरीबन 6 रनों से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। और उस हार के बाद आज फिर T20 में, मैं T20 की खास तौर से बात कर रहा हूँ, T20 में आज 2 साल के बाद टीम इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने है। और दरअसल मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी जी, ये आपने बताया कि ये तो हाइप और ये सेंसेशन ये तो है ही अपनी जगह पर। जी जी जी, लेकिन ये क्या एक बात एक चल रही है बहुत ज़्यादा कि हैंडशेक जो है वो उसका जवाब दिया जाएगा और हैंडशेक नहीं हुआ था, और ऊपर से कहा जाए ठीक है मैच में देख लेंगे कौन कितने पानी में है, यानी हम भी है जोश में तो बातें करो होश में, इस तरह की बातें चल रही है। क्या है? देखिए, पाकिस्तान और भारत की टीमों का जब भी क्रिकेट मुकाबला होता है तो ये तमाम चीज़ें मतलब मैच से पहले आप ये कहिए कि जो ज़बानी जंग है वो भी देखने को मिलती है और हमेशा इससे पहले बाजी में भी होता रहा है। खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते हैं बल्कि तमाम जो प्रशंसक हैं, जो हाँ बिल्कुल सपोर्टर्स भी। बिल्कुल, अच्छा। सपोर्टर्स में भी ज़बानी जंग होती है और ये कहा जाए कि टीमों के बीच भी मैच से पहले भी एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, मतलब एक नफसियाती बर्तरी हासिल करने की भी कोशिश की जाती है और हमेशा से ऐसे होता रहा है। आप 90s में चले जाइए और उसके बाद के मैचों में चले जाइए, भारत पाकिस्तान का जब जब मुकाबला हुआ है तो इस तरह का हाइप बना और इस तरह की एक तो ये कि T20 जी। और खासतौर से T20 की भी बात कर लें या और भी दीगर जो फॉर्मेट है क्रिकेट के, ये तो मतलब दुनिया को भारत ने दिखा दिया है पिछले तकरीबन 6-8 सालों में कि भारत का दबदबा रहा है। जब जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ है भारत का दबदबा रहा है उसमें। नहीं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट की अगर बात करें, फटाफट क्रिकेट यानी T20 की अगर बात करें तो टीम इंडिया बहुत मजबूत है और आज की टीम तो वाकई में दुनिया की जितनी T20 की टीमें हैं उनमें भारत एक तरफ और सारी टीमें एक तरफ। भारत का चाहे आप बैटिंग लाइनअप की बात कर लीजिए और चाहे बॉलिंग लाइनअप की बात कर लीजिए, फील्डिंग की बात कर लीजिए, हर चीज़ में भारत का मुकाबला नहीं है। आप बैटिंग में आप शुरू से उठाकर देख लीजिए कि जो इनकी सलामी जोड़ी है वहाँ से लेकर और उसके बाद मिडिल ऑर्डर देख लीजिए, फिर इनके जो ऑलराउंडर्स हैं उन्हें देख लीजिए, स्पिन गेंदबाजी और फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है जिसे कोई भी दुनिया का बॉलर जो है वो इस वक्त बॉलिंग करते हुए एक तरह से
थर्राता है, डरता है, परेशान होता है। और सलामी इसके जोड़ी अलावा तो मुझे ऐसा लगता है अबू हुरैरा कि कहीं ना कहीं जैसे सलामी जोड़ी आमतौर से टेस्ट मैच में या 50 ओवर्स के वनडे का जो फॉर्मेट है उसमें सलामी जोड़ी का जो किरदार था वो तो मुझे लगता है T20 में बिल्कुल उल्टा हो चुका है। T20 में भी ये दिखाया था कि आखिर में बैट्समैन कौन आ रहा है जिसके पास सलाहियत हो कि जो 10 बॉल में 20-50 रन बना दे। नहीं, बिल्कुल सलामी जोड़ी दरअसल कितनी धमाकेदार आप शुरुआत करते हैं ये। और आप देखिए कि इस वक्त अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज हैं। क्या बात। तो ऐसे में जिस तरह से अभिषेक शर्मा की बात की जाए उनका तोड़ किसी टीम के पास नहीं है। और अगर आज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा चल जाते हैं, शाहीन आफरीदी या अबरार पर अगर वो अटैक करते हैं और उनकी बॉलिंग को एक तरह से भेद पाते हैं तो आप मानकर चलिए कि टीम इंडिया जीत जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में आप देखिए जो मैचेस टीम इंडिया ने जीती है उन तकरीबन तमाम मैचेस में अभिषेक शर्मा की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। अच्छा, जहां तक आप अभी जिक्र कर रहे थे अपने इंट्रो में कि टीम इंडिया दोनों मैच जीतकर अभी तक एक तरह से अजय है या फातेह है इस पूरा टूर्नामेंट में। अभी तक टीम इंडिया के दोनों मुकाबलों की बात की जाए या पाकिस्तान के दोनों मुकाबलों की बात की जाए, इन दोनों टीमों के जो मुकाबले हुए हैं बहुत कमजोर टीमों से हुए हैं। जो नई नवेली टीमें हैं जिनके पास बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है। मतलब सियासत या दूसरी चीजों में भले ही अमेरिका को ना धो पाए लेकिन क्रिकेट में तो धो देते हैं। क्रिकेट पाकिस्तान ने भी धो दिया और इंडिया ने भी धो दिया। इंडिया ने भी धो दिया। हालांकि अमेरिका ने बहुत सख्त मुकाबला किया, पाकिस्तान को भी बहुत टफ टक्कर अमेरिका ने दी थी यूएसए की टीम ने, और इंडिया के सामने भी यूएसए की टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही थी। तो अभी ये बहुत कमजोर और बहुत कम तजुर्बे वाली टीमों के साथ खेलकर आए हैं। जी जी, फिर एक ने पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हरा दिया। बिल्कुल। हालांकि विशाली T20 क्रिकेट फॉर्मेट में जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मैदान में कोई कमजोर या ताकतवर नहीं होता है। कि अबू हुरैरा कि ठीक है माजी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में अंक तालिका जो है वो ये बता रही है कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें दो मैच खेल चुकी हैं और दोनों टीमों ने दोनों मैच में अपने जो हरीफ पार्टी जिसको हरा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों जो है प्लेइंग लेवल फील्ड पे है ना, जो मतलब बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल यहाँ से ये है कि ये अक्सर देखा गया है कि जो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड या हाइप्ड मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो या तो पाकिस्तान कोई बहुत छुपा रुस्तम जैसा कोई बॉलर लेके आता है जो पहली बार लॉन्च करता है इंडिया के खिलाफ, या भारत कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आता है कि पाकिस्तान का जो है उनकी प्लानिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो इस बार क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल। क्या थी? हाँ, नहीं, इस बार टीम इंडिया के पास जहां पर अभिषेक शर्मा है, बहुत शानदार शुरुआत देते हैं, सलामी बल्लेबाज हैं और धमाकेदार उनकी शुरुआत होती है। मतलब आप ये मानिए कि चलिए कि अभिषेक शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 20 गेंदें वो पिच पर रुककर खेल लेते हैं तो 50 रन तो वो अकेले अपने दम पर एक तरह से मार के जा सकते हैं। यानी वो बहुत तेज खेलते हैं। और इसके अलावा जहां तक छुपे हुए हथियार की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है सलमान आगा, उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक छुपा हुआ हथियार है जो टीम इंडिया के सामने वो इस्तेमाल करेंगे। उनके नए बॉलर जो तारिक आए हैं वो दरअसल ब्रेक स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं और उनका जो बॉलिंग करने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मुनफरिद दरअसल है। इस वजह से सलमान आगा का ये मानना है, पाकिस्तान का ये मानना है कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। प्रेमदासा स्टेडियम की अगर हम बात करें, जी, क्योंकि उसी में ये मैच होना है, बिल्कुल श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम, तो उस स्टेडियम की पिच का रिपोर्ट क्या बताता रहा है अब तक? वो कैसे बैटिंग पिच है बॉलर के सपोर्ट के लिए, हालांकि T20 फॉर्मेट बट फिर भी नहीं, अभी तक जो वहाँ पर मुकाबले हुए हमने देखे कि रन्स काफ़ी अच्छे, मतलब सारी टीमों ने, जो तजुर्बेकार टीमें नहीं उन्होंने भी यहाँ पर रन्स किए हैं। तो कोलंबो के पिच पर रन अच्छे बनते हैं, लेकिन शाम के वक्त क्योंकि देर शाम में मुकाबला होना है, इस वजह से ड्यू का एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्पिन गेंदबाजों के लिए पिच बहुत साजगार एक तरह से होती है, सपोर्टिव हो सकती है। अब हुरैरा, मैं चाहूँगा अपने जो भी हमारे नाजरीन, जो हमारे दर्शक इस बातचीत को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा अभी आपके पास पूरा मौका है, आप हमें अपने कमेंट में ये शेयर कीजिए। 2 सवाल आप लोगों की छोड़ जाता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि इस मैच को कौन जीतने वाला है, क्या भारत मैच जीतेगा या पाकिस्तान? इस पर आप अपने जवाब अपने अंदाजे से दे सकते हैं। दूसरा ये विशाल, इस सवाल का जवाब मैं बता दूं अभी से। अच्छा, जो पाकिस्तानी मतलब फैंस हैं वो तो यही कहेंगे पाकिस्तानी टीम जीत रही है, बिल्कुल वही जीतेगी और इस बार इंडिया को धुलकर रख देंगे। और जो हिंदुस्तानी जो फैंस हैं वो ये कहेंगे नहीं, इस बार पाकिस्तान को हम एक बार और बड़ी शिकस्त देने जा रहे हैं। मतलब यही जवाब हमारे पास आएंगे, हम उनका एवरेज निकाल के फाइनल
कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, जी। कुछ जो खेल के जो सही मानों में खेल प्रेमी होते हैं ना, बिल्कुल, तो वो न्यूट्रली वो ये भी बताते हैं, अबू हुरैरा कई बार मैंने देखा है कि भाई वो खेल की तारीफ करते हैं, चाहे वो खेलने वाला प्लेयर कोई भी हो, चाहे खेलने वाली टीम कोई भी हो। खेल अगर जिसका अच्छा है तो उसकी भी तारीफ करने वाले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो लोग दिखाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कमेंट में भी हमें सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो एक तो सवाल ये था कि कौन जीतने जा रहा है, दूसरा सवाल ये कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, ये भी एक सवाल आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए अपने अंदाजे पर कि पहले बल्लेबाजी करने कौन उतर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है बल्लेबाजी पहले कौन करेगा वो डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीतेगा। यस 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 और मैं बताता चलूँ, आपका ये सवाल बहुत अहम है। इसमें जो आज के मैच में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो टॉस होने वाला है। कौन सी टीम टॉस जीतती है ये डिपेंड करेगा, और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती है तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी उसे लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 200 तक कर लेते हैं या 190 या 180 प्लस कर लेते हैं तो टीम इंडिया पर या दूसरी टीम जो आएगी खेलने उस पर प्रेशर रहेगा। और टीम इंडिया भी अगर टॉस जीती है तो पहले बल्लेबाजी करके अगर 160 भी बना लेती है तो पाकिस्तान की टीम, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ये बिल्कुल मेरा तजुर्बा रहा है और ये रिकॉर्ड भी है कि चेज़ करने में बहुत फिसड्डी एक तरह से है। चेज़ इतनी आसानी से पाकिस्तानी टीम नहीं कर पाती, उसका प्रेशर बहुत ले लेती है अपने ऊपर। और वो भी खासतौर से ये मैच जो इंडिया और इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो तब तो आपको याद रहे सवाल, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि मैच कौन जीतने जा रहा है, आप अपनी राय दे सकते हैं अपने अंदाजे पे। दूसरा सवाल ये कि टॉस कौन जीतने जा रहा है। और तीसरा सवाल ये कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप इसका भी जवाब दे सकते हैं अपने अंदाजे पे कि आपको क्या लगता है पहले बल्लेबाजी कौन करेगी। जो टीम भी पहले बल्लेबाजी करेगी उसका स्कोर सिर्फ आप ये बताएंगे कि 200 से कम या 200 से ज़्यादा रहेगा। 200 से ज़्यादा का मतलब कि वो पूरी आउट ऑफ लिमिट है, वो 500 भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि पहले ही बल्लेबाजी जो टीम करेगी वो 200 से ज़्यादा रन बनाएगी या 200 से कम रन बनाएगी। मेरा अबू हुरैरा ये सवाल हमने अपने नाज़रीन के लिए छोड़ दिया है, आप बताइए कौन जीतने जा रहा है मैच। देखिए, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए और तमाम चीज़ों की अभी तक अगर बात की जाए तो टीम इंडिया फेवरेट है, टीम इंडिया ही आज का मुकाबला जीतेगी। चलिए ठीक है, तो इसी को इस सवाल और इस जवाब के साथ चूंकि एक अच्छी इसमें कह सकते हैं कि पॉजिटिव नोट है, एक उम्मीद सबको रखनी चाहिए अपने अपने हिसाब से। तो एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ इस बातचीत को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद इंतज़ार रहेगा कि आप अपने तजुर्बात पे, और अगर आप वाकई क्रिकेट के फ़ैन हैं और आप क्रिकेट को जानते हैं समझते हैं तो आप हमें अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें अंदाज़ा मिले कि आप किस हद तक फ़ैन क्रिकेट के हैं। और एंजॉय कीजिए आज सुपर संडे। आपको बताना भूल गया कि आज एक और मैच है, जो राइजिंग स्टार्स यानी जो महिला एशिया कप की राइजिंग स्टार्स की इंडिया ए और पाकिस्तान ए की टीमें भी आज भिड़ रही हैं। दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में तो आज महामुकाबला होने जा ही रहा है शाम 7 बजे से, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। अबू हुरैरा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मेरे हिसाब से तो टीम इंडिया जीत रही, लेकिन आप के हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है? मैं तो देखिए ना तो भारत ना पाकिस्तान, मैं तो खेल के हिसाब से मतलब बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड है 50-50 की हो तो फिर तभी मजा आता है। अगर आपने पाकिस्तान को कहा है कि वो भारत का रिकॉर्ड अच्छा, भारत जीत सकता है, तो चलिए मैं उन फैंस की नुमाइंदगी कर लेता हूँ कि भाई जो अबू हुरैरा चाहते हैं शायद ऐसा ना हो। बस इतना ही कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं मैदान कौन मारता है। ओके, शुक्रिया।